तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो स्पेशली एक्सिस बैंक वालों के लिए है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक्सिस बैंक के अकाउंट से खुश नहीं हो, उसके सर्विस से खुश नहीं हो और आप चाहते हो कि उसका अकाउंट मैं बंद कर दूं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। वैसे तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है किसी भी अकाउंट को बंद करने का, लेकिन ये एक्सिस बैंक है भैया, जरा बच के। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, वही चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इन चीज़ों को आप एकदम दिमाग में सेट कर लेना। अगर आप अपना बैंक अकाउंट बंद करना चाहते हो तो उससे पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो हे गाइस, मैं हूं सनी सौरभ और आपने मेरे यूट्यूब चैनल सनी सौरभ टेक्निकल पे। तो दोस्तों मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि अकाउंट क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है एक्सिस बैंक का, वो क्या होता है। लेकिन उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये कि अगर आप अपना अकाउंट इग्नोर करते हो, यानी कि ना तो उसको इस्तेमाल कर रहे हो ना उसको बंद कर रहे हो, तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अकाउंट क्लोजिंग का क्या प्रोसेस होता है। तो अकाउंट क्लोजिंग के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि आपको अपना जितना भी आईडी प्रूफ है वो आपको अपने साथ रख लेना है। साथ ही आपका बैंक जो पासबुक देती है आपको, वो चेक बुक और आपका जो डेबिट कार्ड होता है वो आपको अपने साथ रख लेना है। साथ ही साथ आपको एक अपना अलग अकाउंट नंबर, यानी कि अलग किसी बैंक का डिटेल साथ में रख लेना है। और फिर आपको जाना है अपने ब्रांच में, जो कि आपका एक्सिस बैंक का जहां पर अकाउंट होगा उस ब्रांच में आपको जाना है। वहां पर उसके बाद आपको लेना है उनसे अकाउंट क्लोजर का फॉर्म, जिसको फिलअप करने के साथ साथ जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेके गए हो उसको वहां पे अटैच करना है। और जो आपका पासबुक हो गया, डेबिट कार्ड हो गया और जो आपका चेकबुक हो गया, उसको आपको वहाँ सरेंडर कर देना है। ये प्रोसेस के बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपका जो अकाउंट है जिसको आप बंद करवाने जा रहे हो उसमें कुछ आपका बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है, यानी कि जीरो पे है, तो वो बैंक जो है आपका अकाउंट कभी भी क्लोज नहीं करेगी। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान क्यों रखना है, तो मैं आपको बता दूं कि अकाउंट क्लोजर के लिए भी कुछ जो चार्जेज हैं बैंक के वो लगते हैं। वो अलग अलग जो अकाउंट टाइप पे डिपेंड करता है, जैसा भी अकाउंट है वैसा वो चार्ज लेते हैं। तो ऐसे बेसिकली जितने भी सेविंग अकाउंट है उसका 500 प्लस 18% का जीएसटी लगता है, ऑलमोस्ट 550 रुपये के आसपास लगता है। तो आपके अकाउंट में कम से कम 550 रुपये से ज़्यादा अमाउंट होना चाहिए। साथ ही जो आप अलग का बैंक अकाउंट दोगे उसका क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपये है और 550 रुपये आपका चार्ज कट गया, तो बाकी का जो 450 रुपया है वो आपको उस अकाउंट पर वो भेज देते हैं। तो इतना करने के बाद जब आप अपना सब कुछ सरेंडर कर दोगे, अपना क्लोजर फॉर्म सबमिट कर दोगे, तो आपको एक मैसेज आएगा आपके नंबर पे कि 2 दिन के अंदर में आपका जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा और 7 वर्किंग डे के अंदर अंदर जो भी आपका बैलेंस है अकाउंट में वो आपको आपके दूसरे अकाउंट पर जो कि आपने प्रोवाइड किया है बैंक को, उस पर भेज दिया जाएगा। तो ये तो हो गई अकाउंट क्लोजर की बात कि आप किस प्रोसेस के जरिए जाकर के अकाउंट को क्लोज कर सकते हो एक्सिस बैंक के। हमेशा याद रखिएगा ये एक्सिस बैंक के लिए स्पेशली है, दूसरे बैंक का रूल अलग है। तो अब अगर मान लेते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो आप यूज करना नहीं चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, लेकिन आपके पास समय की कमी है, ना तो आप उसको एक्टिव रख पा रहे हो, ना उसको आप बंद करवा रहे हो, तो इस स्थिति में क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है, आपने कोई बैलेंस नहीं रखा है और आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो सबसे पहला काम बैंक करेगा कि आपका एटीएम चार्ज, आपका एसएमएस चार्ज, आपका नॉन मेंटेनेंस चार्ज, ये सारे चार्जेज वो महीने के महीने आपके अकाउंट से काटना शुरू करेगा और ये जाएगा माइनस में अकाउंट। अब आप बोलोगे कि बैंकिंग रूल के हिसाब से ऐसा है कि अगर आप 6 महीने अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। जी हाँ, बंद हो जाता है, लेकिन ये जो एक्सिस बैंक वाले हैं ना, ये थोड़ा मंगल ग्रह के हैं, आप समझ सकते हो, आउट ऑफ द वर्ल्ड हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो आपका 6000 माइनस में गया है उसको वो कर देते हैं लीन अमाउंट में। आपको लीन अमाउंट पता होगा, आपके बैंक अकाउंट में जो भी चार्जेज करते हैं उससे पहले वो लीन अमाउंट में ही रहता है, आपको बताने के लिए कि ये अमाउंट आपके अकाउंट से कटने वाला है। तो वो आपको लीन अमाउंट में डाल देंगे 6000 रुपये को और 1 रुपये आपके बैलेंस में दिखला देंगे, जिससे ये होगा कि लगेगा कि उनका बैलेंस अकाउंट में है, मतलब कि ये अकाउंट जो है एक्टिव है। अब क्या होगा कि 2 साल के बाद आपके अकाउंट में मिनिमम जो रहता है ना वो 12000 रुपया माइनस में दिखेगा। मतलब कि अगर आप उस अकाउंट में पैसा डालोगे तो डालते ही आपका पैसा कट जाएगा। मतलब 2 साल तक आपका अकाउंट में 1 रुपया बैलेंस दिखा, जैसे ही 2 साल से ज़्यादा होगा तो वो तुरंत से उसको माइनस में 12000 रुपये दिखाएंगे और आपको तुरंत एक लीगल नोटिस आएगा कि आपका ये अमाउंट
ड्यू है इसको आपको पे करना है। ये तो हो गया कि उनका क्या प्रोसेस है। अगर आप नहीं करते हो उसको कंटिन्यू अकाउंट को या फिर बंद नहीं करते हो तो क्या होगा ये। अब इसका इफेक्ट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। इसका इफेक्ट ये होगा कि आपको किसी भी बैंक से लोन मिलने में दिक्कत आएगी, आपका जो सिविल स्कोर है वो पूरा तरह से ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही बुरा असर पड़ेगा आपके सिविल पे, आपका कोई भी लोन पास नहीं होगा, हर चीज़ में दिक्कत आएगी आपको। आज के डेट में आपको पता होगा कि जितने भी बैंक हैं एक दूसरे से लिंक हैं, मतलब कि आपके जो पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड है उससे बैंक लिंक है। सिर्फ आधार कार्ड के नंबर से ही पता चल जाता है लोगों को, यानी कि बैंक वालों को, कि आपके इस आधार कार्ड से या फिर पैन कार्ड से कितने अकाउंट नंबर ओपन हैं, और वो चाहें तो हर बैंक का आपका डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। ये नया नियम आया है, बल्कि नया नियम 2 साल पहले का ये नियम है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप पैसा देने से बच सके जो कि फालतू का पैसा है। तो अगर आप अकाउंट नहीं मेंटेन करना चाह रहे हो तो जो मैंने आपको क्लोजर का प्रोसेस बताया है तुरंत उस प्रोसेस से जाओ और बंद कर दो अकाउंट को। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।